रामानुजाचार्य जी ने कहा कि तुमने उसमें काम का दर्शन किया, परंतु उसमें गुण का अतीत था, वही गुण ठाकुर जी में परिवर्तित हो गया, तो वही अवगुण ही बहुत बड़ा गुण बन चुका। और ये मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा एक दिन उसका गुण। कैसे दिखाया? एक दिन रामानुजाचार्य जी कथा कर रहे थे वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया कि विभीषण शरणागति का जब प्रसंग आया कि विभीषण शरण लेने के लिए आया राम जी की, तो भगवान ने, जैसे ही भगवान को पता चला कि विभीषण आया, तो ठाकुर जी ने सुग्रीव और वानरों की सब सेना को भीतर ले जाकर के सबसे पूछा। क्या पूछा? कि सुग्रीव शरण में आया, इसको शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये प्रसंग रामानुजाचार्य जी सुना रहे थे, तो सामने बैठा धनुर्दास इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, उठ करके कथा से ही चला गया। सब ब्राह्मण देवता उसकी हंसी उड़ाने लगे, बोले ये वही है जिसके कंधे पे हाथ धर के आते हो आप। तो कथा के बीच में से ही चला गया। रामानुजाचार्य जी बोले उसको बुला के लाओ। बुला के लाए। सभा ऐसी ही बैठी थी, सब जैसे आप बैठे हो। धनुर्दास से पूछा तुम गए क्यों? बोले भगवान, मैंने आपसे कथा में सुना कि राम जी भक्त वत्सल हैं, वो सारे दोषों को नजरअंदाज करके सबको अपनी शरण प्रदान करते हैं, परंतु विभीषण जब उनकी शरण में आया तो उनको शरण देने की वजह वो सबसे पूछ रहे हैं कि इसको शरण में लूं कि नहीं। जब विभीषण जैसे भक्त के लिए ठाकुर जी को पूछना पड़ रहा है, तो मेरे को तो कभी भगवत प्राप्ति होगी नहीं। समझ में आई बात? उसके दुख का कारण क्या था, उसके शोक का कारण क्या था कि विभीषण जैसे को शरण लेने के लिए ठाकुर जी इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं तो फिर किसी लायक नहीं हूं, मुझे तो ठाकुर जी कभी शरण में नहीं लेंगे। इस बात से मेरे को रोना आ गया, मैं विरह व्याकुल हो गया, मैं उठ के चला गया। तब रामानुजाचार्य जी ने बताया, है किसी की ऐसी विरह की स्थिति कि वो विभीषण की स्थिति और अपनी स्थिति को कंपेयर करके कह रहा है कि ठाकुर जी जब उसको लेने में इतनी मीटिंग कर रहे हैं तो मुझे कैसे लेंगे। तब रामानुजाचार्य जी ने कहा कथा पूरी सुनो। बैठा, तब बताया कि सुग्रीव ने मना किया कि रक्त तो एक ही है, रावण का ही वंश का है, वो भी कहीं ना कहीं राक्षस तत्व तो होगा, आप उसको शरण मत लो। कई लोगों ने मना किया कि ठाकुर जी आपको परख लेना चाहिए विभीषण को, उसको अभी शरण में नहीं लेना चाहिए। एक प्रकार से मना हो गई सभा में कि विभीषण को शरण नहीं मिलेगी। ठाकुर जी उठ करके बाहर गए। सबको लगा कि इसको ठाकुर जी मना कर देंगे, लेकिन बाहर जाती ठाकुर जी ने क्या किया, सबके मना करने के बावजूद भी विभीषण को उठा करके हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके उसको शरण प्रदान किया। तब रामानुजाचार्य जी बोले, भगवान ने सभा इसलिए नहीं बुलाई कि सबके बात मान करके भगवान उसको शरण में लेंगे। ठाकुर जी तो उसको शरण लेने का मन पहले ही बना चुके थे। ठाकुर जी तो केवल आसपास वालों की स्थिति परख रहे थे, इन लोगों की स्थिति कैसी हुई है, ये अभी भी अवगुण देख रहे हैं कि नहीं। और ठाकुर जी ने देख लिया कि इनकी दृष्टि अभी भी अवगुण देखने वाली है। ठाकुर जी ने किया वही जो ठाकुर जी का स्वभाव है। शरण गए प्रभु ताहि ना त्यागा। शरण में जो एक बार आया ठाकुर जी उसको त्याग नहीं करते, चाहे वो विश्वद्रोही क्यों ना हो, उसको लेते हैं ठाकुर जी। तो हमारा गुण अवगुण इसलिए है क्योंकि संसार के प्रति, वही कथा से, सत्संग से, गुरु कृपा से भगवत प्रति हो जाए, वही सद्गुण, वही भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगा। तो हम ये कथा क्यों सुना रहे हैं? तापत्रय विनाशाय, संसार से मिलने वाली पीड़ा वो भगवत भजन के बाद भी आपके जीवन में आएगी। मुझे भी बुखार आता है, मेरे परिवार में भी कई कलेश होते हैं, भले ही चाहे मैं 365 दिन कथा करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वक्ता हूं तो मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं। पर हां, जिस कष्ट से एक संसारी व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है, वह कष्ट भी जीवन में आने पर भगवत कृपा से वह स्थिति नहीं होती।
कई बार तो कथा मंच पर आने से पूर्व ही कुछ ऐसी घटना समाचार सुनाई दे जाता है परिवार का, जिससे एक व्यक्ति विचलित हो जाए। परंतु कथा की कृपा, सत्संग की कृपा, भगवत भाव की कृपा कि वह स्थिति आपको स्थिर रखती है, आपको गिरने नहीं देती। तो वृक्ष कितना पुष्पित है, कितना फलित है, कितना घना है, ये बड़ी बात नहीं, कितना मजबूत है, ये बड़ी बात है। आप कितने धनवान हो, कितने सुंदर हो, कितने योग्य हो, ये बड़ी बात नहीं, पर सत्संग आपको मजबूत बनाता है कि स्थिति कैसी भी आ जाए आप बिखर नहीं सकते। इसलिए कई लोग कहते हैं हमने तो विश्वनाथ भगवान का अभिषेक करवाया था, फिर भी हमारे घर में ये क्यों हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कथा कहीं हुई और कथा करके हम गए, दूसरी जगह कहीं कथा करने लगे, पता चली उस परिवार में एक ऐसी घटना घट गई। अब सब लोगों के मन क्या, कथा कराई थी इन्होंने, तब से इनके सारे दिन बिगड़ने लग गए, तब से इनके जीवन में कष्ट संकट आने लग गए। नहीं, बल्कि इसको आप ऐसे लो, वो आना निश्चित था, वो आना निश्चित है। पर जब ठाकुर जी देखते हैं ना कि कोई भक्ति पथिक हो गया है, तो ठाकुर जी कहते हैं देखो एक बात सुनना, हमारे 100 वर्ष की आयु बताते हैं पर जीता कोई नहीं, बहुत कम है जो 100 जी ले। 100 वर्ष के जीवन को विभाजित किया जाता है। जब ये 20 साल का होगा तब कुछ महीने के लिए कष्ट आएगा, फिर जब ये 28 वर्ष का होगा तब इतने दिन के लिए इसके जीवन में विपत्ति आएगी, फिर ये जब 40 का होगा तब ऐसा होगा, फिर 60 का होगा तब ऐसा होगा। हमारे जीवन के हर साल, हर 10 साल, 5 साल में, 4 साल में, 2 साल में एक संकट निश्चित लिखा है पहले से ही, और वो आपकी अंतिम पीड़ा तक उसका पूरा कोटा पूरा करना ही पड़ेगा आपको। और जितना रह जाएगा, मान लीजिए 80 साल में आपको कुछ भोगना था और आप भगवत धाम ही चले गए 75 में, तो फिर 80वां जो लिखा हुआ है वो भोगने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये अधूरा रह गया इसका, तो वो जो होमवर्क अधूरा रह गया उसकी पूर्ति के लिए ठाकुर जी फिर भेजेंगे विद्यालय में, संसार में, जाओ उसको करके आओ। लेकिन